हाँ स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है, जो कि आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10th का पोएम सेंट्रल आइडिया फायर एंड आइस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। तो आज हम इसकी पूरी समरी भी बिल्कुल ईजी तरीके से हिंदी में जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के लास्ट में आप सभी को एग्जाम से रिलेटेड टिप्स भी बताने वाला हूं, तो प्लीज़ तब तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपके क्वेश्चन नंबर 8 में 3 सेंट्रल आइडिया दी रहेंगी। सेंट्रल आइडिया नंबर ए, बी, सी, इस तरह से 3 आपको सेंट्रल आइडिया दी रहेंगी और उन्हीं को आपको लिखना रहेगा। तो आप इसी तरह लिखना है। आपको जो सेंट्रल आइडिया आ रही है उसका पहले नंबर लिखेंगे। जैसे सेंट्रल आइडिया ए हमें आ रही है, जो कि फायर एंड आइस हो जाता है, और उसके पोएट का नाम भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। इस तरह से आपको लिख देना है। तो टीचर को ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे ने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। यहाँ पर देखिएगा आपका फॉर्मेट अच्छा है, तो वो यही देखते ही आपको नंबर दे देगा। 1 नंबर तो यहाँ पर फिक्स हो जाता है आपका, 3 नंबर का होता है, और 2 नंबर में आपका ये देख लिया जाता है कि आपने कैसे क्या लिखा है। कि चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेंट्रल आइडिया जो क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 8 में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हो जाता है द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब कुछ लोग जो बुक में लिखा रहता है उसी तरह लिख देते हैं, तो वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका यहाँ पर कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसका मतलब हो जाता है, इसका अर्थ हो जाता है द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह कविता फायर एंड आइस कंपोज्ड बाय रचित है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा। तो यह कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित है। दिस पोएम प्रेजेंट्स डिफरेंस बिटवीन द फायर एंड आइस। दिस पोएम, यह कविता प्रेजेंट्स माने प्रस्तुत करती है द डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस अंतर को, बिटवीन द फायर एंड आइस, फायर और आइस के मध्य, यानी फायर एंड आइस के बीच के अंतर को प्रेजेंट करती है, प्रस्तुत करती है। जिसका एक बार चलिए पूरा अर्थ जान लेते हैं। यह कविता आग और बर्फ के बीच अंतर को प्रस्तुत करती है। तो इसके आगे चलिए जानते हैं। विच प्रेजेंट्स 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। यह 2 अलग अलग लोगों को प्रस्तुत करती है। यानी कि आप मान लीजिए एक आदमी हो गया आपका फायर का, आग हो गया, और एक आदमी हो गया आपका आइस यानी बर्फ हो गया। यहाँ पर 2 लोगों को मान करके ये कविता बनाई गई है। एक मान लीजिए आपका बर्फ हो गया एक इंसान, और एक इंसान हो गया आपका आग का। चलिए आगे जानते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार द वर्ड कैन पेरिश बाय फायर। यहाँ पर पेरिश का अर्थ हो जाता है नष्ट होना। द वर्ड कैन पेरिश बाय फायर, यानी दुनिया आग से भी नष्ट हो सकती है। एंड आल्सो बाय आइस, और बर्फ से भी। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक लाइन पूरी जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ड कैन पेरिश बाय फायर एंड आल्सो बाय आइस, यानी कवि के अनुसार दुनिया आग से भी नष्ट हो सकती है और बर्फ से भी नष्ट हो सकती है। चलिए आगे जानते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा यार। यहाँ पर द पोएट फील्स दैट द आइस ऑफ हेटर्स एंड द फायर ऑफ डिजायर आर वेरी पावरफुल। यानी कवि को लगता है, द पोएट फील्स, कवि फील करता है, महसूस करता है, दैट द आइस ऑफ हेटर, नफरत की बर्फ, एंड द फायर ऑफ डिजायर, और इच्छा की आग, आर वेरी पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली होती है। अब कैसे, अब इस लाइन को हम कैसे तैयार करेंगे? जैसे देखिए, द पोएट फील दैट द आइस ऑफ हेटर्स, यानी कि कवि को लगता है कि नफरत की बर्फ, यानी जो लोग से लोग नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, जलन हो रहा है, तो वो अपने रिश्ते को खोते जा रहे हैं। कहीं कोई सक्सेस हो रहा है, तो उसके सक्सेस को लोग देख नहीं पाते हैं। तो यही यहाँ पर कवि बताना चाहता है, द आइस ऑफ हेटर्स, यानी नफरत की बर्फ से भी दुनिया नष्ट हो सकती है। एंड द फायर ऑफ डिजायर, एंड, और इच्छा की आग बहुत शक्तिशाली होती है। यानी अब इच्छा की आग से क्या मतलब है? यहाँ पर जैसे जानते हैं लोग कहते हैं मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, पेड़ काटते हैं। पेड़ हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, और ये हमारे इन्वायरमेंट को ही खराब कर दे रहे हैं। तो यानी इच्छा की आग से भी हमें बहुत सारी हानियाँ हो सकती हैं, और इससे हमारा
संसार नष्ट हो सकता है। तो इस तरह से कवि ने बताया कि कवि को लगता है कि नफरत, द पोएट फील्स दैट द आइज ऑफ हेटर एंड द फायर ऑफ डिजायर आर वेरी पावरफुल। इस तरह से कवि को लगता है नफरत की बर्फ और इच्छा की आग बहुत ही शक्तिशाली होती है और इससे भी दुनिया नष्ट हो सकती है। चलिए आगे जानते हैं। दे कैन कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी दे कैन कंप्लीट, वे कर सकते हैं, वे पूरा कर सकते हैं, एंड्स ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी वे इस दुनिया को पूरा ख़त्म कर सकते हैं। और इस तरह से आपकी ये पोएम सेंट्रल आइडिया जो कि आपको 3 नंबर देकर जाएगी आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th के लिए, तो यहाँ पर आपको इसी तरह लिखना है, सेम फॉर्मेट में लिखना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी हो जाती है। तो अब बात आती है, मैंने कहा था कि वीडियो क्लास में आपको एग्जाम से रिलेटेड टिप्स ही बताने वाला हूँ। तो टिप्स यही है कि आपको कॉपी को प्रेजेंट करना है। वहाँ पर शिक्षक आपके नाम को नहीं देखता है कि आपका नाम क्या है, आपकी कॉपी का अंदाज़ा आपकी प्रेजेंटेशन से लगाया जाता है। जब आपकी प्रेजेंटेशन ही नहीं सही रहेगा तो नंबर कैसे आएंगे। भले ही आप देखते होंगे कि बहुत सारे पढ़ाकू लड़के अच्छे नंबर से पास नहीं होते, इसका कारण यही है कि वे अपनी कॉपी का प्रेजेंटेशन नहीं बना पाते, और जो बच्चे अपनी कॉपी को प्रेजेंटेट करते हैं वही अच्छे नंबर लाते हैं। तो आई होप आपका भी आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपका नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।